हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। इस पूरे हफ्ते हमने लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर खत्म कर लिया है और अब हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है क्लास 11th का। और आप में इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, इस चैनल पे ज्यादा फोकस करें। और अब हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है, पर वो भी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब जैसे कि हमने लिविंग वर्ल्ड में हमने डिस्कस करा क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसे प्रोसेस की जाती है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन किन किन साइंटिस्ट ने करी। वैसे तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक है, पर हमें सिर्फ जो एनसीईआरटी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर एच विटेकर ने प्रपोज करी थी, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर जो उन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी उनको एक एक स्टडी करेंगे। तो चलिए ज्वाइन करिए और पढ़िए। एनसीईआरटी के स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पेज है उसमें एक टॉपिक है, इसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करी गई। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये लिनियस के टाइम की क्लासिफिकेशन दी गई थी, जिसमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों में कैटेगराइज कर दिया गया था। पर ये इनफ नहीं था, क्योंकि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा गया। प्लांट सारे नॉन फोटोसिंथेटिक भी इसी में थे, फोटोसिंथेटिक वाले भी इसी में थे। अगर एनिमल्स की बात करें तो सारे टाइप के एनिमल, चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, सब इसी टाइप में थे। तो ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं थी। फिर एनसीईआरटी में आर एच विटेकर की बात करी गई है, इसमें एक बॉक्स बना हुआ है एनसीईआरटी में जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब हम वो डिस्कस करने चलते हैं, तो वो टेबल में जरा बताएंगे। तो जैसे कि मैंने टेबल ड्रॉ कर ली है, मैं फिर से बता दूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे आर एच विटेकर सर जी ने दी थी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे दो। सबसे पहले आया मोनेरा। मोनेरा को बैक्टीरिया फैमिली भी कहते हैं। प्रोटिस्टा, जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए, फंगाई, प्लांटी और एनिमल। अब मोनेरा की बात करें तो मैंने प्रो लिखा है। प्रो मतलब ये नहीं वो प्रो जो आजकल प्रो चल रहा है, प्रो वाला नहीं, प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक। तो अगर हम सेल टाइप की बात करते हैं तो मोनेरा ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक है। अब सेल वॉल कैरेक्टर के बेसिस पे देखें तो मोनेरा का सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है और किसी में एब्सेंट भी हो सकता है। इंडेस काइटिन, प्लांटेज सेलुलोज प्रॉपर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेलुलोज से बना है। एनिमेलिया में तो एब्सेंट, हमारे में सेल वॉल नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। माइनस का मतलब है कि नहीं होता और प्लस का मतलब है प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप मल्टीसेलुलर, लूज टिश्यू एग्रीगेशन भी होता है। प्लांटे में टिश्यू और ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और हम ज्यादा डेवलप्ड है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब ऑटो चलाने वाला ऑटो नहीं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मतलब 2 काइंड के हैं, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं और पैरासिटिक मतलब होता है जो होस्ट पे फीड करते हैं। प्रोटिस्टा हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों काइंड होते हैं। ये भी हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और सिर्फ फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है होलोजोई। सैप्रोफिटिक, तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कंसीडर करना है। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम ये भी चीज जाननी चाहिए कि आर एच विटेकर ने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की। तो अगर मैं बोलूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे हुई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे हुई, तो आर एच विटेकर सर जी ने क्या क्या बेसिस लिया। सबसे पहले सेल टाइप, जिसको हम सेल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था उन ऑर्गेनिजम्स का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, जो कि हमने टेबल पे डिस्कस भी किया था। पर एक चीज हमने टेबल पे डिस्कस नहीं करी जो कि इम्पोर्टेंट है, ये सब तो बच्चे ऑप्शंस देख के पहचान सकते हैं, पर क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, जो कि लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था हमने सिस्टमैटिक्स। तो हाँ, बिल्कुल था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हुई थी। तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, पर यही ऑप्शन
ध्यान रखना क्योंकि ये तो बच्चों को याद ही रहता। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारी कमियां थी जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद भी 3 डोमेन सिस्टम बनाया गया। क्या बनाया गया? 3 डोमेन सिस्टम। अभी 3 डोमेन सिस्टम क्या चीज है? 3 डोमेन सिस्टम में कुछ नहीं, यूकैरियोट जितने थे उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, और जो हमारा मोनेरा था, मोनेरा था उसको 2 में बांट दिया, 2 डोमेन्स में बांट दिया, जिसको हम पढ़ेंगे आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसी को 3 डोमेन सिस्टम कहते हैं। तो 3 डोमेन सिस्टम में याद रखना, मोनेरा को 2 डोमेन में बांटा गया था, और इसके बाद ही 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बनी थी। एनसीईआरटी में उस साइंटिस्ट का नाम गिवन नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाली कार्ल ह्यूज ने दी थी। अब जो इसमें कमियां थी हम वो डिस्कस करते हैं कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्या क्या कमियां रह गई। जो चीज मैंने आपको बताई कमियां, अगर हर चीज नहीं बताऊंगी तो आप लोग कब पढ़ोगे? आप लोग कल एनसीईआरटी से रीड करके आओगे, फिर मैं वो डिस्कस करूंगी अगले वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो को अच्छे से फोकस करें, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, और कल मिलते हैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।